वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिडन गुडविल वाला क्वेश्चंस क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ए, 27 का बी और 27 का सी, यानी 27 का ए बी सी जो तीन क्वेश्चंस है उसको क्या करूंगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 26 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का ए, बी और सी। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो तीनों क्वेश्चन है ना 27 का ए बी सी, इसमें गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, यानी गुडविल क्या है, हिडन। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इसके पहले सभी में गुडविल बताता था कि फर्म का गुडविल कितना है या जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना गुडविल लेके आ रहा है, तमाम तरह का इंफॉर्मेशन दिया रहता था। लेकिन अब जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा उसमें गुडविल का अमाउंट का ही जिक्र नहीं रहेगा, यानी गुडविल क्या है, हिडन है, छिपा हुआ है। उसको क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे, उसको क्या करेंगे, खोजेंगे। कैसे होगा, बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ क्या करेंगे, देखेंगे, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आएगी, ये मेरा क्या गारंटी है। तो 27 का में बोलता है A and B are partners with capitals of ₹13,000 and ₹9,000 respectively। कहने का मतलब है there are two partners in a firm A and B, और उनका कैपिटल्स कितना कितना है, A का है 13,000 और B का कितना है 9,000। They admit C, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, C आ रहा है एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो C है ना, C को जो आपका प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1/5, ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है, C ब्रिंग्स 8,000 एज हिज कैपिटल। जो C है ना वो कैपिटल के फॉर्म में लाके कितना दे रहा है, 8,000, लेकिन C गुडविल के फॉर्म में कितना लाके देगा, या फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। बोलता है क्या क्वेश्चन में, गिव जर्नल इंट्रेस्ट टू रिकॉर्ड गुडविल। आपको क्या करना है, जर्नल इंट्रेस्ट लिखना है गुडविल से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर ध्यान से देखिएगा तो गुडविल का जिक्र नहीं है। तो इस कंडीशन में जब आपका नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल कितना लेके आ रहा है इसका जिक्र नहीं रहेगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और गुडविल का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसके कैपिटल के आधार पर। जब हिडन गुडविल का केस रहेगा तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल के या कैपिटल के बेसिस पे हम लोग गुडविल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल के आधार पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म्स कितना होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए मैंने लिखा है सोल्यूशन नंबर 27 का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो देखिए बात को समझिएगा, जो आपका C है ना 1/5 मतलब क्या, इसको आप सिंपल ढंग से समझिए। मान लेते 1 रुपया, ठीक है, और 1 रुपया का 5वां हिस्सा, 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना होगा, 20 पैसा। 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना होगा, 1/5 है ना, तो 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना होगा, 20 पैसा। तो 20 पैसा के लिए कैपिटल कितना ला के दे रहा है,
8,000। 20 पैसा के लिए कैपिटल कितना ला के दे रहा है? 8,000। तो 1 रुपया के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 8,000 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 25 40,000। यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा मेरा? 40,000। एक बार फिर से सुनिए, बोलता है 1/5। तो मान लेते 1 रुपया मान लीजिए, तो 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना होगा? 20 पैसा। तो 20 पैसा के लिए 8,000, 20 पैसा के लिए 8,000। तो 1 रुपया के लिए कितना? तो हम लोग क्या करेंगे, 8,000 को 5 से गुना कर देंगे। तो सिंपल सा चीज़ें देख लीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पे 8,000, कितना लिखेंगे? 8,000। और यहाँ 1/5 है ना, 1/5 है, तो आप उल्टा कर दीजिए, क्या लिख दीजिए? 5/1। बस हो गया, सीधा सा बात है। आप उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5/1। तो एक 1/5 है तो आप उल्टा कर दीजिए 5/1। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए? 40,000। कितना? 40,000। और जो कैपिटल निकला किसके बेसिस पे? न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो निकालिए कितना? 40,000। तो 40,000 कैपिटल होना चाहिए। अब देखिए कि कैपिटल एक्चुअली बिजनेस में है कितना, यानी एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना निकालना पड़ेगा? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो देखिए यहां पर अगर बात करें एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, आप देखिए कि एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा। तो देखिए एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मैं पूरा बढ़िया से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। किस चीज का फॉर्मूला हुआ? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, इसको क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे कि होना चाहिए 40,000, लेकिन बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल है कितना, वास्तविक कैपिटल है कितना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए निकाल देते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे निकाल दीजिए, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, क्या निकालेंगे? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना है? ध्यान से देखिए, 13,000 और 9,000। ए बी का है ना 13,000 9,000। तो लिखिए 13,000 प्लस कितना है? 9,000। 13,000 प्लस 9,000 और प्लस क्या बोलता है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 8,000। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है आपका? 8,000। तो देखिए कितना हो गया आपका? हो गया 8 और 9। ठीक है, तो 8 9 कितना हो गया आपका? 8 और 9 हो गया लगता है 22। अब 22 8 कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया मेरा? 30,000। ठीक है जी, कितना हो गया मेरा? 30,000। 13,000 9,000 और आपका 8,000। ठीक है, 30,000 हो गया। तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना? 30,000, मात्र 30,000 है, जबकि होना कितना चाहिए? 40,000, 40,000। तो भैया 30,000 कैपिटल है और कैपिटल होना कितना चाहिए? 40,000। तो यानी 10,000 से 10,000 से कैपिटल बढ़ेगा, 10,000 से कैपिटल बढ़ेगा। 30,000 है ना, होना कितना चाहिए? 40,000। तो 10,000 से हमको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। यानी कैपिटल किस चीज से बढ़ेगा आपका? किस चीज से बढ़ चुका है आपका? गुडविल से। किस चीज से बढ़ चुका है? गुडविल से। 30,000 है, होना चाहिए 40,000। तो 10,000 जो कैपिटल बढ़ चुका है, तो किस चीज से बढ़ा होगा? आपका गुडविल से। तो गुडविल का फॉर्मूला अगर यहाँ पे फाइंड आउट करें, अगर हम लोग गुडविल का फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम गुडविल का फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिए, लिखिएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या लिखेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या हो जाएगा मेरा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और उसके बाद क्या करेंगे? माइनस कर देंगे क्या? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या माइनस कर देंगे? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द
फर्म, ठीक है। तो इस फार्मूला को यूज करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म और माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, गुडविल का अमाउंट। तो चलिए गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका अमाउंट फाइंड कर लेते हैं गुडविल का। तो गुडविल क्या हुआ, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया 40,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 40,000। अब उसमें से आपका माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कितना हो गया 30,000। 30,000 माइनस कर दिए तो बचा मेरा कितना 40 में 30,000 10, यानी कि गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कितना हो गया मेरा 10,000। तो ये 10,000 में पूरा फर्म का गुडविल है। किसका गुडविल है, फर्म का। हमको तो बस किसका चाहिए, आपका सी का। किसका चाहिए, सी का। तो सी का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देंगे, यानी 1/5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सीज गुडविल। क्या लिखेंगे हम लोग, सीज गुडविल। तो सीज गुडविल कितना हो जाएगा 10,000 और कितना हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा 1/5, यानी कितना हो जाएगा आपका 2,000। कितना हो जाएगा 2,000, यानी 2,000 जो है ना वो किसका गुडविल कहलाएगा, आपका 2,000 किसका गुडविल कहलाएगा, आपका सी का। तो इस तरह से मैंने क्या किया, निकाल दिया। अब देखिए इसका बोलता है जर्नल एंट्रीज, जगह नहीं है, यहीं पे कोशिश करते हैं यहीं पे। तो आप पूरा लिखिएगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन, सब लिखिएगा। तो देखिए मैं जर्नल एंट्रीज यहीं पे करके बताता हूँ। अब तो बोर्ड छोटा है ना, तो सबसे पहले कैपिटल आया है ना, कैपिटल आया 8,000। तो कैपिटल का एंट्री पास कर दीजिए, सीधा सा बात है। तो कैपिटल का एंट्री पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा, सीज कैपिटल अकाउंट। यही ना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना 8,000 और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री और होगा जी, अब देखिए दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, देखिएगा तो कोशिश करके। तो यहाँ पे गुडविल का पैसा कैश के फॉर्म में तो ला के नहीं दे रहा है, तो सी के कैपिटल से काटेंगे। तो सी का कैपिटल काटेंगे तो सी का कैपिटल कम करना पड़ेगा, और किसी भी कारण से कैपिटल कमता है तो डेबिट करते हैं, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सीज, क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और गुडविल का पैसा कौन लेगा, आपका ए और बी, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, तो नहीं देता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इक्वल, यानी आपका कितना हुआ, सीज का कैपिटल कितना था 2,000 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,000। और आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नया वाला आ रहा है 1/5, कौन कितना कितना सेक्रीफाइस किया जिक्र नहीं रहेगा। तो ये मान लीजिएगा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स नया वाला पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस किया है, यानी 1:1। इस तरह से मैंने बहुत सारा बता दिया पहले। तो कितना हो जाएगा 1:1, ठीक है, यानी 1,000। तो पहला हुआ कैपिटल के लाने का हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। उसके बाद गुडविल का बांटने का हो गया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बेस कैपिटल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 27 का बी और 27 का सी सॉल्व करके बताते हैं। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको 27 का बी, 27 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का बी में बोलता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विथ कैपिटल सेज ₹16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, और प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 16,000 और 12,000। फिर बोलता है दे एडमिट जेड, नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, जेड एज अ पार्टनर विथ 1/4 मतलब क्या 1/4, ठीक है 1/4, ठीक है, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यानी जो जेड है वो कितना प्रॉफिट्स ले रहा है 1/4, यानी 1/4 हो गया जी। फिर बोलता है जेड ब्रिंग्स ₹16,000 एज हिज कैपिटल, यानी जो जेड है ना वो कैपिटल के फॉर्म में कितना ला के दे रहा है 16,000। फिर बोलता है कैलकुलेट
गुडविल ऑफ द फर्म, यानी आपका फर्म का गुडविल क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। एंड जेट शेयर इन द गुडविल, और आपका जेट का क्या करना है, गुडविल पता करना है। मतलब जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में करना नहीं है, बस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना है, और साथ में जो नया पार्टनर जेड है उसका आपका गुडविल कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। एकदम क्या सिंपल है। देखिए इसके पहले 27 का में क्या था 1/5, तो 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना था 20 पैसा। 20 पैसा 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना था 20 पैसा। यहाँ पर क्या 1/4, 1/4, तो 1 रुपया का चौथा हिस्सा कितना होगा 25 पैसा। कितना होगा 25 पैसा। तो मान लेते हैं 25 पैसा के लिए, 25 पैसा के लिए ये जो कैपिटल ला के कितना दे रहा है 16,000। 25 पैसा के लिए कितना ला के दे रहा है 16,000। तो 1 रुपया के लिए कितना होगा, तो 4 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 25 पैसा को 4 से गुना करेंगे 1 रुपया हो जाएगा। तो 1/4 है ना, तो हम 4/1 कर देंगे, सीधा सा बात है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे, लिखेंगे क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो आपका कितना है 16,000 आ रहा है ना, तो आपका 16,000 लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है आपका 1/4, तो आप 4/1 कर दीजिए, सीधा सा बात है। तो आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता लग जाएगा। 16 है ना, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64,000। कितना हो गया 64,000, यानी 64,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए। और आप देखिए कि एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, तो चलिए वो निकाल लेते हैं। आपका क्या निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल, क्या निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो अभी मैंने तुरंत इसका फॉर्मूला लिखा था, फिर से नहीं लिखूंगा। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलता है, आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल देख लीजिए कितना कितना है 16,000 है। 16,000 प्लस कितना हो गया आपका 12,000, और फिर कितना हो गया आपका, कहाँ कहाँ गया 16,000, 12,000, और फिर कितना हो गया आपका 16,000। ठीक है, तो हो गया कितना 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा आपका 32 12 44। 16,000 और 12,000, ठीक है, कितना हो गया 44,000। कितना 44,000। तो बात को समझिएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए 64,000, और आपका एक्चुअल कैपिटल अभी कितना है 44,000। तो बताइए आपका 64,000 होना चाहिए, है कितना कैपिटल 44,000, यानी आपको कितना 64 में 44 जाएगा 20,000, यानी 20,000 से कैपिटल हमको बढ़ाएंगे तब मेरा 64,000 हो जाएगा। यानी आपका 64,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म करने के लिए गुडविल का वैल्यू कितना मानना पड़ेगा 20,000। तो चलिए यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, गुडविल का अमाउंट, यानी गुडविल क्या लिखेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म। क्या लिखेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। अभी मैंने 27 का में फॉर्मूला लिखा था, आप भी चाहे तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 64,000 में लेस कितना हो जाएगा 44,000, तो बचेगा मेरा कितना 20,000। कितना 20,000। तो एक का तो आंसर आ गया कि आपका गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया 20,000। अब मेरे को किसका निकालना, जेट्स शेयर्स ऑफ द गुडविल। तो चलिए जेट्स गुडविल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, जेट्स गुडविल। क्या निकालेंगे हम लोग, जेट्स गुडविल। क्या निकालेंगे, जेट्स गुडविल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जेट्स गुडविल। तो जेट्स गुडविल कितना हो जाएगा, टोटल है 20,000, तो इसका हिस्सा कितना है आपका कितना 1/4, तो लिख देंगे 1/4। तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 5,000, है ना, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा आपका 5,000। तो इस तरह से टोटल
टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आया 20,000 और जेट्स गुडविल कितना है आपका 5,000। एंट्री करने के लिए नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, छोड़ देंगे। अगर बोलता है एंट्री करने के लिए तो वो भी हम आपको एंट्री बता देते हैं क्या होगा। सबसे पहले जेट्स का जो कैपिटल आने का हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 16,000। उसके बाद गुडविल का पैसा क्या होगा, कैपिटल से डिडक्ट होगा, तो जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, इक्वली क्या करेगा, बांटेगा। यानी 5,000 है ना तो 2,500 और 2,500। अब चाहे तो एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका बन के तैयार हो गया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको 27 का सी भी सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 का सी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सी में बोलता है आसीन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म, आसीन एंड श्रेयस। और बोलता क्या है, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर का नाम क्या है, अजय। अजय विथ 1/5 शेयर इन दी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो अजय नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 यानी आपका 5वां हिस्सा क्या करेगा, लेगा। उसके बाद बोलता क्या है, अजय ब्रिंग्स आपका 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को फॉर्म मिला के कितना दे रहा है, 5 लाख। यानी 5 लाख के लिए आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5, यानी वही हो गया कि आपका 1 रुपया का 5वां हिस्सा। तो 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना होगा, 20 पैसा, राइट। तो आपका 20 पैसा के लिए 5 लाख, 20 पैसा के लिए 5 लाख, तो 1 रुपया के लिए कितना, तो आपको 5 लाख को 5 से गुना कर देंगे, बन जाएगा। अभी मैंने बहुत 2 क्वेश्चन बताया है। उसके बाद बोलते हैं एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज आपका 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वेयर वैल्यू एट 5 लाख ऑन द डेट ऑफ। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 27 का ए बी था उसमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना कितना था, जिक्र था। इसमें डायरेक्ट जिक्र नहीं बता रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, हाँ ये बता रहा है कि आपका असेट्स कितना है और आउटसाइडर लायबिलिटीज कितना है। तो असेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा वही मेरा क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल। अभी सब हम करके बताएंगे, आप देखिएगा। फिर क्या बोलता है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजयस एडमिशन। मतलब आपको गुडविल से रिलेटेड ही जर्नल एंट्रीज बोल रहा है, गुडविल से रिलेटेड ही जर्नल एंट्रीज बोल रहा है करने के लिए, तो वही वाला हम लोग करेंगे। उसका बोलता है ऑल्सो शो योर वर्किंग्स, तो आपका वर्किंग नोट्स में सारी बातों को दिखाइए। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे ये मान लेते हैं आपका क्या बैलेंस शीट, थोड़ा समझिएगा। ये आपका क्या है, बैलेंस शीट, ये आपका क्या है, बैलेंस शीट। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इधर मान लेते हैं जो असेट्स है ना, इधर जो असेट्स है वो मान लेते हैं कितना है, 15 लाख। इधर जो आपका असेट्स है वो कितना है मेरा, 15 लाख, ठीक है। और इधर बोलता है आपका क्या, कि आपका आउटसाइड लायबिलिटीज क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटीज, आउटसाइडर जो लायबिलिटीज है वो कितना है आपका, 5 लाख। कितना है, 5 लाख, ठीक है। और ये तो आपको पता है ना कि जितना आपका लायबिलिटीज का अमाउंट होगा उतना असेट्स का होना चाहिए। तो जब ये है 15 लाख, ठीक है, असेट्स तो ये भी कितना होना चाहिए मेरा, 15 लाख, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या बोलता है, कितना हम लोग अमाउंट को भरे कि 15 लाख हो जाए। तो 15 लाख में 5 लाख है, यानी कितना भरना पड़ेगा, 10 लाख। तो 10 लाख और आपका 5 लाख कितना हो जाएगा, 15 लाख। यानी आपका ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये क्या हो जाएगा मेरा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे। यानी ओल्ड पार्टनर्स में कौन है आपका, आसीन एंड श्रेयस। तो आसीन एंड श्रेयस का जो कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख। कितना हो जाएगा, 10 लाख, क्योंकि असेट्स है आपका, आउटसाइडर लायबिलिटीज है, तो यही पार्ट बचाना कैपिटल वाला। तो 15 में 5 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 10 लाख। तो अगर फॉर्मूला बनाना चाहें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज।
असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, यानी 15 में 5 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा मेरा 10 लाख। आई होप ये बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको क्या करते हैं हम मिटा देते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, वाइब्रेटर चल रहा है ना, रोड वगैरह कटिंग होता है, थोड़ा सा आप अमाउंट साउंड को क्या करेंगे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखिए क्या कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स, क्या निकालना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए। पहले होगा आपका टोटल असेट्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स। ठीक है जी, टोटल असेट्स माइनस क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज, क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड लायबिलिटीज, क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या पता कर लेंगे, आपका ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, क्या पता कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओल्ड पार्टनर्स क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना हो जाएगा, देख लीजिए। टोटल असेट्स कितना है, 15 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 15 लाख। और 15 लाख में कितना लेस होगा आपका, कितना लेस होगा, 5 लाख ना, कितना हो जाएगा आपका 5 लाख। तो 15 में 5 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10 लाख, कितना 10 लाख, यानी 10 लाख हम लोग को पता लग गया कि आपका ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है। इस 10 लाख में आसीन का भी है और श्रेयास का भी है। अब 10 लाख में कितना कितना उस हमको मतलब नहीं है। हाँ, इस 10 लाख में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं, इस 10 लाख में आसीन का भी कैपिटल है और इस 10 लाख में आपका श्रेयास का भी कैपिटल है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग निकालते हैं क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालिए। क्या निकालिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो निकालेंगे क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या करेंगे अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बोलता है क्या, यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी बताया था ना कि आपका 1/5 यानी 1 रुपया मान के चलिए, तो 20 पैसा के लिए 5 लाख, 20 पैसा के लिए 5 लाख, तो 1 रुपया के लिए कितना। तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका 5 लाख और यहाँ 1/5 है ना, तो उल्टा कर देते हैं 5/1, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 यानी 25 लाख, कितना हो जाएगा आपका 25 लाख, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना निकल गया 25 लाख। अब देखिए कि एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है। अब क्या निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है जी, तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना हो गया आपका 10 लाख, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है आपका 5 लाख, कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा 10 और 5 कितना हो गया 15, कितना हो गया आपका 15 लाख। तो एक्चुअल कैपिटल कितना है 15 लाख, एक्चुअल कैपिटल कितना है 15 लाख, जबकि होना कितना चाहिए 25 लाख। यानी 10 लाख से गुडविल क्या हुआ होगा, कैपिटल क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, यानी गुडविल के अमाउंट से कैपिटल बढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करेंगे, गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म, गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म। तो गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब मैंने लिखा था 27 का में, राइट। तो आपका कितना हो गया 25 लाख और माइनस कितना हो गया आपका 15 लाख, माइनस कितना हो गया 15 लाख। तो फाइनली मेरा आ गया कितना 10 लाख, कितना आ गया आपका 10 लाख।
तो ये 10 लाख क्या निकला आपका गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म, यानी फर्म का गुडविल निकला कितना 10 लाख। तो इस 10 लाख में जो आपका नया पार्टनर कौन था आपका अजय, तो अजय का हिस्सा कितना 1/5, तो 1/5 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या अजयस गुडविल, क्या लिखेंगे हम लोग अजयस गुडविल, ठीक है जी। क्या लिखेंगे अजयस गुडविल, तो कितना हो जाएगा आपका अजय का गुडविल कितना हो जाएगा 10 लाख लिख दीजिए पहले 10 लाख, और फिर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए कितना 1/5, कितना कीजिए 1/5। तो इस कितना जाएगा आपका 10 को काटेंगे ना तो कितना जाएगा आपका 2 लाख, कितना आएगा 2 × 5 = 10 2 लाख, यानी कि जो अजयस गुडविल है वो कितना आ गया आपका 2 लाख। अब एंट्री बोल रहा है करने के लिए गुडविल का ही, अगर ध्यान सुन लीजिए, अगर कैपिटल का एंट्री करना चाहें तो कर भी सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल का एंट्री करना चाहें अजय वाला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल अकाउंट कितना 5 लाख एंट्री कर दिया। गुडविल का बोल रहा है तो हम गुडविल का करके बताते हैं। तो गुडविल का करेंगे तो कैपिटल से डिडक्ट होगा, तो अजय का कैपिटल घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या हो गया मेरा अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद ये जो कौन पैसा लेगा आशीन और श्रेयस, तो लिखेंगे क्या आशीन्स, क्या लिखेंगे आशीन्स कैपिटल अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग श्रेयस, क्या लिखेंगे हम लोग श्रेयस हो गया मेरा श्रेयस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हो गया आपका अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। कितना अजय का है 2 लाख है जी, कितना है 2 लाख। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इसमें रेशियो का जिक्र नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अनुसार इक्वल क्या करेंगे बांटेंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि नया पार्टनर आया है किससे कितना लिया इस बात का जिक्र नहीं रहेगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया है। तो कितना सेक्रीफाइस करेगा इक्वल, यानी आपका 1 लाख और ये भी कितना हो गया मेरा 1 लाख, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन के क्या हो गया तैयार हो गया। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द सभी का सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।